ये बहरवा बस स्टॉप था। चले चलो। कोई उठा लेगा। आराम मिला ना बैठ के। देखे अंदर से हर चीज मिलती है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज्यादा चल रहा है। ये तो बहुत कम सामान अवेलेबल थी यहाँ पे। और भी रहता है, और भी बहुत कुछ रहता है। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ थोड़ा सी ज्यादा। आवाज ये आती है। जूम तो होती है गूगल में। अभी जाके फिर से देख लूंगा जब भी टाइम मिलता है।
चलो जी। दूसरा लग लीजिए। 10 वाला लीजिए। 10 वाला। अपना लोग गिरे जाओ। एक्स्ट्रा दे दो आप। बहुत बढ़िया भाई। आगे चले घूमने की थोड़ी कर रहे हैं। नहीं नहीं ये तो मैंने तेल मुड़ेगी यार वो है जाइए
नहीं लगा। हाँ तो किसी को नहीं पकड़ तो के क्या उनको ये बोले चलो हाँ तो हम लोग आएंगे सर हम बैठिए बैठे रहो हम आ जाएंगे यदि करा लेता है इधर से हाँ हमारे के स्विच ऑफ मेरे में है ना बस देखो किसी और को कर सकते हैं तो चार्ज करके एक बात सुनो उधर बनाता था खाने वाला नहीं वो 30 का देगा 25 का देगा ना 20 का 30 30
भूख लगी है, चले क्या करना जूस पी लें। दूसरी के खा ना। क्या बनाओगे? 2 किलो चावल में 2 किलो पता चल जाएगा ना? पता नहीं, हाँ चल जाएगा। तीन लोग मुझे तो लगता है 4 ही दिन चलेगा। महीना तो डबल 7 कल तो कॉलेज चलोगी ना? संडे है, 2 किलो चावल दे देंगे। इसके में कोई ऐसा नहीं होता। टमाटर ले लें कि नहीं ले लें?
टमाटर कैसे? नहीं, ये कच्चा नहीं लग रहा है। ले लो बिना सही है। ठीक है। सिर्फ क्या क्या है? आधा किलो प्याज। देखो आगे दीदी। लेकिन बेटर में ये होता है ना, हाथ वाथ लगेगा। टमाटर भी आधा किलो बोले थे ना? एक पाव टमाटर बोले थे ना? हाँ, टमाटर। अरे टमाटर इनको दे दिए। कोई बात नहीं। हो गया। और बस देखो ये आधा आधा। आता हो गया। 5 रुपये। हाँ, हाँ, इसको बताइए। सही नहीं हो रहा। नहीं सही। आपको कैसे दाम तो हटाना है ये। कितना ना भाई? आधा किलो करना है। देवा बाबू बताइए कितना की रोटी है? टमाटर कैसे दे रहे हो भाई? कितना कम बचे आज? अरे प्याज हो गया, टमाटर छूटे हैं। टमाटर एक दिन है। टमाटर 250 ग्राम हुआ है।
हाँ तो हो गया, एक पहुंच ही गया। भाई कौन बोले? देखो आदि को हुआ कि नहीं? और दे देना 10 का भाई। 2 किलो प्याज और एक पाव टमाटर। प्याज 1 किलो नहीं, आधा किलो प्याज, आधा है ना? 1 किलो। सत्रह, 10, 27, 73 रुपया देंगे। तुम 10 का दे दे। 10 का लहसुन दे देना। 10 का लहसुन दे देना। ये है। अरे टमाटर कितना? दुनिया पहचान नहीं, खिलाओ वाली नहीं। तो बताओ मैं क्या करूँ? देना? क्या? नहीं, छोड़ो, जाने दो। हैं? ये ले लेते हैं 4 बना के। ठीक है, रहने दो। कौन कौन है रूम पे? ताला बंद है। अभी कौन कौन आईफोन आएगा? बिजनेस आएगा और नहीं आएगा। बहन, मुझे तो पता, तुम वो बना मोबाइल का ऊपर रखवा है। पता नहीं है। तो ले ले। चलो बनाओगे ना, तो बना के फ्राई कर दो, जैसे दाल के साथ बनाना पड़ता है। तुम बताओ, दाल चावल बनाए ना फिर सब? और ताड़ी बनाओगे तब क्या? नहीं बनेगा, गोभी चाहिए। नहीं, नहीं बनेगा। चाहिए तो खिचड़ी खाना, टमाटर प्याज डाल के। सब लोग
तुम कब से यहीं थे क्या? नहीं अच्छा वो क्या पन्नी में? वो नीचे पन्नी में क्या है? हाँ? किसका है? हाँ? क्या है? हाँ, खा चुके हो ना? अच्छा, मुझे लगा कोई और कहता है। नहीं। चल यार भैया, इसको रख दो। तो खाने के लिए दस वाली नहीं? हाँ? पता नहीं हाँ, मुझे देख भी नहीं तो तुम मुझे भी क्या देते? आप लोग इसको रख दो, इसको। आजा निकल निकल। ओह, तो इधर से। मिला पैंट नीचे है। वसीम भाई कब आएंगे 25 को बोला है खाओगे? हाँ हाँ तो है। एंड्रॉइड। चलो कहाँ करेगा? चावल तो बनाए कि चावल बनाए फ्राई कर देते हैं। अरे एक तरफ चावल होगा, कढ़ाई में प्याज काट के डाल देंगे, फिर चलो तुरंत सीटी मारेगा, उसे पलट देंगे फिर कढ़ाई में। या फिर दाल अलग से बनाए तो पानी देना पीने के लिए होते प्याज लगेगी। पानी मंगाना पड़ेगा।
क्या करना होगा? पानी खत्म है? नहीं, पलट दिया था तभी। नीचे वाले में नहीं है, ऊपर वाले में है थोड़ा सा, 2 बजे। टोटी कितना ऊपर? हाँ, हाँ हट जाएगा, रुको अभी। पंखों का ही नहीं चल रहा है। नीचे से चलता है। कौन ये? ठीक है, उतना सही है। रुको 5 मिनट और, उसके बाद खत्म हो जाएगा। पाँच मिनट सोचता लो, रुक जाओ। She's running fast, तेज कार। बी। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो प्ले भी एक्शन वर्ब है, मतलब हरकत करनी पड़ती है ना, एक्शन करना पड़ता है खेलने के लिए। डी है ऑप्शन, वी आर वॉकिंग हार्ड, यानी हम कड़ी मेहनत कर रहे थे हैं। तो यहाँ पे भी जो वॉक है ये एक्शन वर्ब है, ये वर्ब है और एक्शन वर्ब है। तो एक ही बचता है हमारा, ही हैज अ कार, यानी कि राइट आंसर है बी, ही हैज अ कार। यहाँ पे कोई वर्ब ही नहीं है, एक्शन वर्ब तो छोड़ो, वर्ब ही नहीं, सिर्फ ये हैज वर्ब है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है और एक्शन वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बी, ही हैज अ कार। सो हैज शोज पोजीशन, यानी कि स्टेटिव वर्ब है ये, यानी कि स्टेट के बारे में बताता है सर, अवस्था के बारे में, नॉट एक्शन, एक्शन के बारे में नहीं बताता है। क्लियर है ये भी? सही है सुनो। Yes, sir. जल्दी जल्दी नेक्स्ट This देखते हैं। sentence is incorrect. थर्ड क्वेश्चन है, विच Correct, सेंटेंस sir. इज इनकरेक्ट विद Stative verb. स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब में इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है? तो ये देखिए, ये सेंटेंस है, आई बिलीव यू
she is knowing the answer, they like chocolate and we remember the story. तो राइट आंसर है बी, शी इज नोइंग द आंसर। तो यहाँ पे जो नो यूज हुआ है ये एक्शन वर्ब नहीं है, मतलब नो जो वर्ब है जिसका मतलब होता है जानना, इज एन स्टेटिव वर्ब। ये स्टेट के बारे में बताता है, नॉट यूजुअली यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ये यूजुअली कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज भी नहीं होता है नो। तो नो जो है ना वो कोई एक्शन नहीं इसमें बताता है, ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेट के बारे में, अवस्था के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि शी इज नोइंग द आंसर, वो आंसर जान रही है। ये बोल तो रहे हैं हम, लेकिन नो जो वर्ब है वो स्टेटिव वर्ब है, उसकी अवस्था के बारे में बताया गया, कोई एक्शन वर्ब नहीं है। क्लियर है ये भी? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द सेंटेंस विद अ नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब कौन सा है? शी इज ईटिंग फूड। ईट जो है ये एक्शन वर्ब है, एक्शन करना पड़ता है खाने के लिए। ही लव्स म्यूजिक, ठीक है। सी सेंटेंस है दे आर प्लेइंग गेम्स, यानी कि वे गेम खेल रहे हैं, तो ये प्ले भी एक्शन वर्ब है। बी है आई एम रनिंग नाउ, अब मैं दौड़ रहा हूँ, रनिंग भी एक्शन वर्ब। एक ही वर्ब बचता है यहाँ पे, लव्स, ही लव्स म्यूजिक, यानी कि वो म्यूजिक बहुत पसंद करता है। तो राइट आंसर इज बी, ही लव्स म्यूजिक। तो यहाँ पे जो लव है ना वर्ब तो है, लेकिन इट एक्सप्रेसेस अ फीलिंग, यानी कि अवस्था, स्टेट को बताता है, ये कोई एक्शन जाहिर नहीं होता लव से, इट्स नॉट एक्शन वर्ब। क्लियर है ये भी? से यस और नो? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटिव वर्ब। इनमें से स्टेटिव वर्ब कौन सा है? तो आपको स्लीप, सोना एक्शन वर्ब है, कुक एक्शन वर्ब है, यानी कि एक्शन करना पड़ता है पकाने के लिए, वॉक एक्शन वर्ब है। एक वर्ड है यहाँ पे, एक वर्ब है, क्रिया है अंडरस्टैंड, जो कि नॉन एक्शन वर्ब है, यानी कि स्टेटिव वर्ब है। अंडरस्टैंड करना कोई फिजिकल एक्शन नहीं होता है। क्लियर है? तो राइट आंसर इज बी। सो अंडरस्टैंड डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, नॉट एन एक्शन। आपको ये याद रखना है, तभी आप सिंपल सेंटेंस और टेंस के सेंटेंसेस समझेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को ढूंढना है। आई एम बिलीविंग यू, शी इज हैविंग टू सिस्टर, ही ओन्स अ शॉप, दे आर लाइकिंग मैंगो। तो राइट आंसर ही ओन्स अ शॉप, ठीक है। ओन जो है ना यहाँ पे ये स्टेटिव वर्ब है, करेक्टली यूज्ड है। यहाँ पे कोई एक्शन को शो नहीं कर रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच सेंटेंस इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा सेंटेंस है? आई थिंक शी इज राइट, आई एम थिंकिंग शी इज राइट, ही इज बिलीविंग गॉड, दे आर नोइंग मी। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है वो है आई थिंक शी इज राइट। थिंक जो है ना यहाँ पे एक स्टेटिव वर्ब है, मींस ओपिनियन, एंड इज नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है, आमतौर पे होता ही नहीं है बल्कि। तो इस केस में खास तौर पे ये नहीं कह सकते आई एम थिंकिंग शी इज राइट, ऐसे बोलना गलत माना जाता है, नेटिव कभी ऐसे बोलते ही नहीं। तो ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रॉन्ग। इनमें से गलत कौन सा है? she looks happy, he's seeming tired, they need help, we like your idea। राइट ये जो है ना इसमें रॉन्ग ये है, he is seeming tired, कि वो थका हुआ दिख रहा है या लग रहा है। यहाँ पे सीम जो है ना स्टेटिव वर्ब है, बट नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते, मतलब कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज ही नहीं किया जाता है, नेटिव तो बिल्कुल ही नहीं करते। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना मैं समझ रहा हूँ, हिंदी में मैं समझ रहा हूँ, तो जब हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं आई एम अंडरस्टैंडिंग, और ये गलत है। आपने बनाया तो सही है ग्रामेटिकली, लेकिन ये गलत है, क्योंकि नेटिव कभी भी ऐसे नहीं बोलते आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई अंडरस्टैंड बोलते हैं। सॉरी माय आपकी, हाँ जी जी बोलिए, लेकिन आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइस आ रही है, आप ना थोड़ा शांति वाली जगह बैठा करें। जी बोलिए। आई एम नोइंग दैट बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन नो जो है ना जनरली कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जनरली मतलब 99% केसेस में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात? मतलब कभी भी नेटिव यूज नहीं करते हैं, तो इसको आप आगे अभी समझाऊंगा मैं आपको सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है सिलेक्ट द करेक्ट यूसेज। शी अपीयर्स calm, she is appearing calm, he is owning a bike, I'm preferring tea now। तो इसमें जो करेक्ट यूसेज है वो है she appears calm, ठीक है, ये है करेक्ट। सो अब यहाँ देखिए ये अपीयरिंग आपको लग रहा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन अपीयर वर्ड जो है ना वर्ब, उसको आप ये नॉन एक्शन वर्ब है, इसको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ऑनिंग ये जो है ना ये इसको भी नहीं करते हैं। प्रेफर
इसको भी नहीं करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, अक्सर 99% केसेस में, कुछ केसेस में कर देते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे राइट आंसर है शी अपीयर्स काम। इसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। जब मैं आपको टेंस बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि अपीयर जो है ना, नॉन एक्शन वर्ब है। सो अपीयर इज a stative verb, यानी कि स्टेट को बताता है, एक्शन को नहीं। सो नॉर्मली यूज्ड इन सिंपल सेंटेंस, ठीक है, टेंस के सेंटेंस में नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं होता है। आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वर्ब इज नॉट ए स्टेटिव वर्ब। इनमें से स्टेटिव वर्ब कौन सा नहीं है? बिलीव, रन, लव, हैव। तो आंसर है कि भाई हैव जो है ये भी स्टेटिव वर्ब, लव भी स्टेटिव वर्ब है, बिलीव भी स्टेटिव वर्ब है। एक ही बचता है ये हमारा रन, जो कि एक्शन वर्ब है। ये तो है ना, ये नॉन एक्शन वर्ब नहीं, एक्शन वर्ब है। सो द राइट आंसर इज बी। सो रन इज अ फिजिकल एक्शन, नॉट अ स्टेट। सो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब पार्ट बी है, इसको आप समझ लीजिए। अब है एक्शन वाले। ये है अभी जो मैंने, तो ये हालांकि मैंने आपको वो एक्सप्लेन नहीं किया प्रेजेंट वाली जो सारी कैटेगरीज हैं। सो 10 सेंटेंस ये तो हमने कर लिया। अब ये पार्ट बी में जो है 10 सेंटेंसेस की बात होगी, जिसमें सिंपल सेंटेंस होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा घर से करके आए। मैंने आपको रिवाइज करें वो टेबल जो कराया था प्रेजेंट वाला, और फिर उसकी बेस पे इसको आप समझे। आंसर तो दिया है वही है, लेकिन आप इसको समझे। मैं ये आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा समझ के आएंगे ना, तो नेक्स्ट लेक्चर हम और अच्छा करेंगे। ठीक है, क्लियर है?